जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। एंड आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मैटर यानी कि द्रव्य। मैटर वो भी ऐसा वैसा मैटर नहीं जो छोटी छोटी बातों पे आप अपनी स्कूलों में कर लेते थे। यहाँ पे मैटर हम लोग केमिस्ट्री वाले स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आज का जो चैप्टर है उसका नाम लिख लेते हैं। भाई क्या है हमारा चैप्टर? हमारा चैप्टर है मैटर यानी कि द्रव्य। वो भी कोई ऐसा वैसा मैटर नहीं, ये केमिस्ट्री का मैटर है। ठीक है, चलो। तो भैया केमिस्ट्री का मैटर है तो सबसे पहले इंट्रो तो इसका लेना ही पड़ेगा ना भाई, कि परिचय। इंट्रो है क्या भाई केमिस्ट्री में? ये द्रव्य है ना। द्रव्य क्या है इसको तो समझना पड़ेगा, परिचय इसका इंट्रो लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका इंट्रो ले लेते हैं, है क्या, है ना, इंट्रोडक्शन। चलो भाई, तो मैटर यानी कि जो द्रव्य है वो, उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले इनवर्स यानी कि ब्रह्मांड को थोड़ा सा देखना होगा। तो हमारे स्क्रीन पे जो है पूरा का पूरा जो है यहाँ पे इनवर्स यानी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड आ चुका है। ठीक है, तो भाई हमारे स्क्रीन पे पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा इनवर्स आ चुका है। और पूरे अगर आप यूनिवर्स को देखेंगे तो पूरे यूनिवर्स में आप अगर देखते हुए आएंगे तो आपको पूरे यूनिवर्स में दो ही चीजें दिखेंगी। क्या क्या चीजें हैं भाई, है ना? तो पूरा यूनिवर्स अगर हम घूम लें, पूरा यूनिवर्स अगर हम देख लें, तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दो चीजें दिखाई देंगी, है ना। क्या क्या चीजें हैं वो जो हमें दिखाई देंगी पूरे यूनिवर्स में? तो पूरी ब्रह्मांड की अगर हम बात करें यहाँ पे यानी कि यूनिवर्स की, तो हमें दो चीजें मिलेंगी। क्या क्या मिलेंगी भाई? एक तो हमें मिलेगा यहाँ पे द्रव्य यानी कि मैटर, जो कि हमें पढ़ना है। ठीक है, और दूसरी क्या चीज मिलेगी? दूसरी हमें मिलेगी ऊर्जा यानी कि एनर्जी, है ना। यानी कि पूरा जो ब्रह्मांड है वो दो ही चीजों से मिलकर बना हुआ है, या तो द्रव्य से या तो ऊर्जा यानी कि यहाँ पे एनर्जी से। ठीक है, तो द्रव्य यानी कि मैटर से या फिर ऊर्जा यानी कि एनर्जी से। तो सबसे पहले द्रव्य को समझते हैं। द्रव्य क्या चीज है भाई? द्रव्य किसे कहते हैं? तो द्रव्य का डेफिनेशन क्या है? वे सभी वस्तुएं जो क्या करती हैं, जो स्थान घेरती हैं, जो स्थान घेरती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। जो स्थान घेरती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। जिनमें भार होता है, जिनमें भार होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम द्रव्य कहते हैं, मैटर कहते हैं। और क्या हो सकता है इसका? जिनका ज्ञान ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, है ना। नाक, कान, आंख, गला। ठीक है, इन पांच ज्ञानेंद्रियों द्वारा द्वारा कर सकते हैं। ये क्या कहलाती हैं? ये द्रव्य कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? द्रव्य कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि मैटर कहलाती हैं। तो समझ गए मैटर किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट, पूरे ब्रह्मांड में ऐसे सभी अवयव जो स्थान घेरते हैं, जिनमें भार होता है, जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? द्रव्य यानी कि मैटर कहलाते हैं। तो ये तो हो गया आपका मैटर। मैटर के बारे में और भी बहुत सारी चीजें समझेंगे, लेकिन साथ के साथ हम लोग थोड़ा सा ऊर्जा को भी समझ लेते हैं कि भाई ऊर्जा क्या चीज है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे ऊर्जा यानी कि एनर्जी की। तो ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं? उसकी ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसकी ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा में ना तो भार होता है और ना ही इसका कोई आकार होता है, लेकिन इसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। इस तो ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु के
वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या है? किसी वस्तु के या किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता, जो जितना जिसकी कैपेसिटी है कार्य करने की, वो क्या है? उसकी ऊर्जा है ना? तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा का ना तो भार होता है, ऊर्जा का ना तो भार होता है, और न ही आकार होता है, और न ही आकार होता है। ठीक है, तो ऊर्जा का क्या है कि ना ही भार होता है और ना ही आकार होता है, लेकिन यद्यपि हम इसका ज्ञान अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। यद्यपि इसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी ऊर्जा और द्रव्य, दो चीजें। तो दो चीजें हमने यहां से समझ ली। एक तो आपने ऊर्जा समझ ली, और दूसरा यहाँ पे आपने द्रव्य यानी कि मैटर समझ लिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों को द्रव्य के अंदर सबसे पहले एक जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों के अंदर, वो होता है द्रव्य के अंदर। अब पदार्थ है, इसका भार होता है ना? भार होता है, और अगर भार होता है तो भार और द्रव्यमान एक ही चीज है या अलग अलग चीजें हैं? इनको समझना बहुत ही जरूरी है ना? तो हम लोगों का जो अगला टॉपिक है वो है भार तथा द्रव्यमान। ठीक है, तो अगले टॉपिक के ऊपर हम लोग चलते हैं, जो कि हमारा क्या है? भार तथा द्रव्यमान। ठीक है, भार तथा द्रव्यमान यानी कि वेट एंड मास। तो सबसे पहले भार को समझते हैं। इसमें भार क्या है? भार क्या है यानी कि वेट क्या है? तो अगर हम भार यानी वेट को समझें, तो हम लोग कहीं भी जाते हैं तो कोई वस्तु का अगर वेट कराते हैं, भार कराते हैं, तो हम एक्चुअल में भार नहीं करा रहे, हम उसका मास मेजर कर रहे हैं, यानी कि हम उसका द्रव्यमान मेजर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों की जो यूनिट है वो तो या तो केजी में होती है या तो लीटर में होती है, यानी कि वॉल्यूम में बात करते हैं, या वजन तौल रहे हैं अगर हम, ठीक है, तो वजन भी नहीं कह सकते। द्रव्यमान तो हम लोग मेजर कर रहे हैं तो केजी में होता है, हमारा ग्राम में होता है। तो जहां केजी, ग्राम, ये सारी चीजें यूज करेंगे यूनिट्स, वो आपका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा, यानी कि मास हो जाएगा। तो सर, भार हम क्यों बोलते हैं? और भार अगर बोलते हैं तो गलत है क्या? बिल्कुल गलत है। क्योंकि भार यानी कि वेट का हम जहां भी बात करते हैं, वेट का मतलब हो जाता है बल यानी कि फोर्स। तो अगर कहीं भी वेट आता है, इसका मतलब है कि हम उसके फोर्स की बात कर रहे हैं। किसके फोर्स की बात कर रहे हैं? तो आइए समझते हैं, इसको हम लोग समझेंगे भार के डेफिनेशन से। तो पृथ्वी पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है,
उसे उस वस्तु का भार यानी कि वेट कहते हैं। तो वेट यानी भार का मतलब क्या हो गया कि पृथ्वी जिस बल से, जिस फोर्स से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, भार यानी वेट कहते हैं। यानी कि इसको अगर हम फार्मूले से समझे तो और भी थोड़ा सा हमको क्लियरिटी मिलेगा। यानी कि भार बराबर यानी डब्लू बराबर क्या होता है, एम जी होता है ना। जैसे हमारे पास कोई ये कुछ टुकड़ा रखा हुआ है, ठीक है, तो इस पे जो अट्रैक्शन पृथ्वी अपने ओर लगा रही है, यही क्या हो गया, यही mg हो गया, है ना। अब यहाँ पे एक चीज आया है जो कि है स्मॉल जी, जो कि आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल चैप्टर में। लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लीजिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे आया हुआ है स्मॉल जी। और स्मॉल जी जो होती है वो पूरी पृथ्वी में अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। चूंकि स्मॉल जी जो है पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पे भिन्न भिन्न होती है, वेरी करती है, तो इसी वजह से आपका जो डब्लू है यानी वेट है वो डिपेंडेंट है स्मॉल जी पे, और पृथ्वी के अलग अलग जगहों पे इसका मान अलग अलग होगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो भार है अगर हम पृथ्वी के एक कोने पे करते हैं और उसका कुछ 10 न्यूटन वेट आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो वही वेट पृथ्वी के दूसरे कोने पे आए। हो सकता है उसका जो वेट है वो 9.8 न्यूटन आ जाए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक यूनिट यूज कर रहा हूं जो कि न्यूटन है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित, यहां बल का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, फोर्स है एक वेट, है ना। अगर वेट है तो ये हमारे लिए केजी में नहीं मेजर किया जा सकता, और वेट जो है वो ऑलवेज न्यूटन में, यानी कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन, तो न्यूटन में ही हम लोग मेजर करते हैं। तो दोस्त यहाँ पे W बराबर mg में अगर हम बात करें कि जो W है, जहां जहां W है वो वस्तु का भार है, और जो स्मॉल m है वो क्या है, वस्तु का द्रव्यमान। द्रव्यमान तो हम अभी देखने ही वाले हैं कि द्रव्यमान होता क्या है। और स्मॉल जी की अगर बात करें तो स्मॉल जी क्या है यहाँ पे, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इस प्रकार से कुछ इसको आप समझ सकते हैं, जो कि भार को, ठीक है, भार है आपका। ओके, तो भार हमने समझ लिया कि सर भार जो है वो न्यूटन में ऑलवेज मेजर किया जाता है। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और ऑलवेज जो है भार हमारा किस में, न्यूटन में मेजर किया जाता है। क्यों सर, क्योंकि भार एक प्रकार का क्या है, एक बल है, एक फोर्स है ना, एक बल है, एक फोर्स है ना। बराबर में आप एफ भी लिख सकते हैं इसके, है ना, इक्वल्स टू में यहाँ अगर आप एफ लिख देते हैं तो वो कहीं से भी गलत नहीं होगा, वो एकदम सही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका भार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है हमारा द्रव्यमान। तो हम लोग द्रव्यमान लिखेंगे फटाफट से। तो द्रव्यमान क्या है भाई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मास। ठीक है, तो जो आपका द्रव्यमान है यानी कि मास है, इसके नाम से ही आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ये क्या हो सकता है। तो ये क्या है, द्रव्य प्लस मान से मिलकर बना हुआ है ना। किससे किससे मिलकर बना है, द्रव्य प्लस मान से मिलकर बना हुआ है। यानी द्रव्य का वह मान जो उस पदार्थ में मौजूद है वो क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है ना। कैसे, यानी कि द्रव्य का परिमाण,
ठीक है, जो उस द्रव्य में उपस्थित है, उस पदार्थ में उपस्थित है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। जैसे अगर हम कहें 1 kg आपका, कोई मान लो 1 kg हम आटे की बात कर रहे हैं, तो ये क्या, जो आटा पदार्थ है, जो द्रव्य है, उसमें कितना, 1 किलो यानी 1000 ग्राम जो है क्वांटिटी उसकी, यानी कि आपकी जो है परिमाण मौजूद है, यानी कि आपका ये एक परिमाण मौजूद है, यूनिट है इसकी केजी, और ये कौन सा पदार्थ है, आटा है ना। द्रव के संपूर्ण परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान यानी कि मास कहते हैं। तो ये हो गया आपका द्रव्यमान। अब चलिए थोड़ा सा फिर से हम ऊर्जा पे चलते हैं। हमने द्रव्य को समझा, द्रव्य के अंदर हमने भार को समझा, हमने द्रव्यमान को समझा, हमने ऊर्जा को भी समझ लिया। और ऊर्जा को अगर हम बात करें, तो ऊर्जा को एक तरीके से और हम समझ सकते हैं। ऊर्जा में थोड़ी सी और लाइन हम ऐड करना चाहेंगे कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए समझते हैं इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो ऊर्जा को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम को दिखाया है आपके सामने, या आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को देख सकते हैं, जिसमें क्या है, एक रिजर्वायर है जिसमें वाटर को यहाँ पे स्टे करके रखा गया है, यानी उसकी स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे बनाकर रखी गई है। स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदला गया है, और गतिज ऊर्जा में बदलकर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो टरबाइन है, टरबाइन पे आपका ये वाटर हिट कर रहा है, और उसके जो है टरबाइन पे हिट करने की वजह से जो यहाँ पे शाफ्ट है वो रोटेट हो रहा है, और शाफ्ट से आपका जनरेटर कनेक्टेड है, और इस प्रकार से जनरेटर जो है, हम लोग यहाँ पे जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके आगे की ओर ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक हमारी जो जो हमारी वाटर यानी जल थी, उसकी स्थितिज ऊर्जा को हमने गतिज ऊर्जा में बदला। यानी कि पहले कैसे थी, स्थितिज ऊर्जा ही थी, कुछ हाइट पे हमने रखा था, और उस स्थितिज ऊर्जा की मदद से हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, कैसे, विद्युत ऊर्जा में, यानी हमने बदल दिया स्वरूप को, है ना, हमने विद्युत बना लिया इससे। इसका एक बहुत ही साधारण और दैनिक जीवन में उदाहरण है, ऐसे आप समझ सकते हैं कि हमने वाटर से यानी जल से स्थितिज ऊर्जा की सहायता से विद्युत ऊर्जा में उसको हमने कन्वर्ट कर लिया, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है ऊर्जा का रूपांतरण किया, है ना। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास। आइंस्टीन के अनुसार आइंस्टीन के अनुसार क्या था कि यदि द्रव्य नष्ट होता है तो उसी के समतुल्य ऊर्जा
निर्मुक्त यानी कि रिलीज होती है। अब यहाँ पे इन्होंने बोल तो दिया, साथ में इन्होंने इसके साथ समीकरण भी प्रस्तुत किया, ठीक है, कि यदि द्रव्य नष्ट होता है तो उसी के समतुल्य, उसी के इक्विवेलेंट क्या होती है, ऊर्जा यानी एनर्जी निर्मुक्त यानी रिलीज होती है। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने एक इक्वेशन दिया जिसको हम लोग आइंस्टीन का ऊर्जा संबंधी समीकरण कहते हैं, जो कि था E इज इक्वल्स टू mc², जहां पे जहां जो कैपिटल E थी वो आपकी निर्मुक्त ऊर्जा है, ऊर्जा यानी कि रिलीज्ड एनर्जी है, m जो है वो मास यानी कि द्रव्यमान है, और c यानी कि प्रकाश का वेग, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, वो है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है कुछ आइंस्टीन ने अपना ऊर्जा संबंधी समीकरण प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका आइंस्टीन का ऊर्जा संबंधी समीकरण क्या था, E इज इक्वल टू mc², जहाँ पे E आपका निर्मुक्त ऊर्जा यानी रिलीज्ड एनर्जी है, स्मॉल m आपकी मास यानी उस वस्तु का द्रव्यमान है, और C जो है वो प्रकाश का वेग यानी 3 × 10⁻, जिसकी वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड होती है, ये आपका दिया हुआ है ना। तो इस प्रकार से हमने दो टॉपिक कवर किए, एक तो पहला द्रव्य और दूसरी ऊर्जा। इसके अंदर आपका भार और द्रव्यमान क्या है उसके डिफरेंस को समझे, और साथ में हम लोगों ने आइंस्टीन का ऊर्जा संबंधी समीकरण यहाँ पे जो है समझ लिया है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।